नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हम हैं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं प्रगति वार्ता न्यूज। इस वक्त हमारा मौजूदगी मधुबन विधानसभा में है और मधुबन विधानसभा में मधुबन गौशाला फील्ड में प्रशांत किशोर का आगमन है, जिसको लेकर पूरा तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोविंदगंज के भावी प्रत्याशी श्रीकांत मिश्रा जी हैं और यहाँ पे आए हैं किस तरह की विधि व्यवस्था है प्रशांत किशोर जी का, उसी को जायजा लेने के लिए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है कि आप जो है सो इस अभियान में और जन स्वराज के अभियान को आगे बढ़ाने में आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा योगदान है, सहयोग है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है प्रशांत किशोर जी का, आज तक बिहार के जो है सो 76 सालों में आज़ादी के बाद से, महात्मा गांधी के बाद से इस तरह का अभियान किसी ने शुरू नहीं किया था जो प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया है। जन स्वराज अभियान, स्वराज आंदोलन गांधी जी जो है सो का शुरुआत किए, तो 400 वर्षों तक जो अंग्रेजों का शासन था उसको उन्होंने हटाने का, अंग्रेजों को भगाने का काम किया। लेकिन उसके बाद राजनीति को जो है सो आज 76 वर्षों से सभी लोग जो है सो जात पात, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच में ला करके बिहार के विकास को, जहां बिहार आजादी के बाद से बिहार जिस स्थान पर था उसको जो है सो इन लोगों ने पीछे धकेल दिया। सिर्फ अपनी जो है सो सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए बिहार का अभी तक राजनीति हो रहा था। पहला आदमी गांधी और जेपी के बाद प्रशांत किशोर जी इस जन स्वराज के अभियान की स्थापना किए और 2 अक्टूबर को उन्होंने इसे दल के रूप में परिवर्तित किया है और गांव-गांव तक अभी 2 सालों में, 2.5 सालों में इन्होंने घर घर तक पहुंचने का काम किया है। और सबसे बड़ी सोच उनकी यह है और उसी के लिए वो दिन रात अपना जो है सुख बात सब छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके और बिहार की भला के लिए और इस राजनीतिक बदलाव के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए जो है सो उन्होंने यह बात शुरू किया है। क्योंकि अभी आपको जो है सो यह जानकारी है कि हमारे प्रदेश की जो आबादी है 1373 को, उसका 59% जो है सो युवाओं का जो है सो आबादी है। लेकिन युवा ही सबसे जो है सो अभी प्रताड़ित है। पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से लोगों को कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। आपको जो है सो कोई ऐसा माहौल नहीं है बिहार का जो है सो कि जिसमें बच्चे जो है सो अच्छी शिक्षा ले सकें। और ये सभी लोग जात पात पर, हिंदू मुसलमान पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, चावल के नाम पर ये लोग जो है सो जिस तरह से लोगों के सामने आज भी देखिए, आज भी क्या है, आज तो हम 25,000 रुपये, 2500 रुपया हम महिलाओं को माई बहन योजना, भाई रुपया कहाँ से लाइएगा? चावल का रुपया जो पहले 10 किलो मिलता था उसको इन लोगों ने 5 किलो कर दिया। 5 किलो भी नहीं, 4 किलो लोगों के बीच पल रहा है। तो प्रशांत जी एक ही आग्रह कर रहे हैं और घूम घूम करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। एक तरह से समझिए कि गांव की इतने जो चौकीदार होता है, रात भर पहरा करता है, चिल्लाता है कि भाई जागे रहिए, अपने अधिकार को, अपने धन की सुरक्षा के लिए आप जगे रहिए, नहीं तो चोर आने वाला है। लेकिन आज तक इस तरह का काम करने वाला बिहार की धरती पर कोई व्यक्ति पैदा नहीं लिया था। लेकिन प्रशांत किशोर जी के साहस और उनके इस बात का हम लोग जो है सो बलिहारी देते हैं कि हाँ भाई, वह हिम्मत जो उन्होंने किया है और अपने लिए नहीं, कभी उन्होंने नहीं कहा अगर उनको अपने पद चाहते तो जो है सो दिल्ली के सरकार में मंत्री रहते, बिहार में मंत्री रहते, एमएलए एमपी रहते। लेकिन अपने पद की चिंता उनको नहीं है, बिहार के बच्चों की चिंता है। और उसी बात को आम लोगों को जगाने के लिए भाई कम से कम आप लोग जो है सो 1952 से और आज तक 25 तक ठगे गए हैं। एक बार आप जो है सो मेरे ऊपर भरोसा करके और जन स्वराज के साथ आइए। हम अब आपको, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चे को रोजगार देंगे और वह रोजगार यही देंगे जिससे सभी जनता त्रसित है कि आप, हमारा बाल बच्चा, आपका बाल बच्चा, आपका भाई बहन जो है सो छोड़ करके
और बाप मतारी को वृद्ध को छोड़ करके दिल्ली पंजाब जाता है, वहाँ जो है सो इसके साथ दुर्घटना होती है, वहाँ जो है सो बिहारी लोगों को कह करके बिहारी के नाम पर गाली दिया जाता है। इन सब बातों के विरुद्ध बिहार के लोगों को जागृत करने आए हैं और उसी के क्रम में प्रत्येक विधानसभा में उनका प्रोग्राम हो रहा है। सभी जगहों पर 2022 में पैदल यात्रा किए, उसके बाद आज भी यात्रा पर है और उनका यह यात्रा है कि आम लोगों को जगावें कि आप अपने अधिकार के प्रति जागृत होइए। 5 किलो अनाज पर और जो है सो 500 रुपया पर, दारू पर, मुर्गा पर वोट मत कीजिए। आपका यह बहुमूल्य वोट है बिहार में बदलाव लाने के लिए, भ्रष्ट पदाधिकारियों को, बिहार से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। एक आप पढ़ लिख करके हैं, आप एक जन्म प्रमाण पत्र लेने चले जाइए। आप जो है सो आप अपने जो है सो EWS का सर्टिफिकेट लेने चले जाइए, जमीन का जमाबंदी कराने चले जाइए। तो आपको क्या कष्ट होता है सभी लोग जानते हैं। उसी बात को आपको जो है सो जगाने के लिए, अलग जगाने के लिए, बिहार में बदलाव का अलग जगाने के लिए यह 20 जून को शुक्रवार को यहीं आपके मधुबन गौशाला, कृष्ण गौशाला में उनका कार्यक्रम हो रहा है। और इसी में आप सभी मधुबन वासियों को, चंपारण वासियों को और चंपारण के माता बहनों भाइयों को, अभिभावकों को हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं कि सभा में आकर के और प्रशांत जी की बातों को सुन करके आप स्वयं जज कीजिए कि बिहार में बदलाव आवश्यक है या नहीं। अगर आवश्यक है, आप बदलाव चाहते हैं, नहीं तो आप जो है सो इसी में रहना चाहते हैं, इस भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा रहना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों का भविष्य समाप्त करना चाहते हैं, तो आप रहिए। लेकिन हमारा काम है, हम बिहार की धरती के जन्मे हुए नागरिक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं। हमारा काम आपको जगाना है। जब गुजरात का आदमी आकर के पूरे देश को आज़ाद कर सकता है, तो बिहार का जो है सो बेटा क्यों नहीं बिहार को आज़ादी दिला सकता है, यहाँ बदलाव ला सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद। और जो है सो 20 तारीख की सभा को सफल बनाने में आप सभी लोग जो है सो योगदान कीजिए और सब लोगों का जो है सो हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार कीजिए। तो आपने सुना कि इन्होंने किस तरह से लोगों को आमंत्रित किया आने के लिए। आप क्या सोचते हैं, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।